आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात मुनक्किद करने के मसले पर रियासती हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दोनों फरीकों के दलाइल की समाअत के बाद जून के पहले हफ्ते के बाद इम्तहानात मुनक्किद करने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के मसले का 3 जून को जायज़ा लिया जाएगा। 4 जून को अदालत में इस खुसूस में रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम पर अमल किया जाए। सूरत हाल शदीद होने पर इम्तहान नामुनक्किद किए जाए। वाज़ेह है कि अदालत की हिदायत के बाद 10वीं जमात के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया था। इब्तिदा में इसके बाज़ पर्चे मुनक्किद किए गए थे। ताहम कोरोना वायरस की वबा पर अदालत की मुदाखलत के बाद ये इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे। इससे कबल हुकूमत ने अदालत में एक हल्फनामा दाखिल करके तयक़ुन दिया था कि हुकूमत कोरोना वायरस के चलते तमाम एहतियाती इक़दाम करेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अदालत में 4 जून को कोविड-19 पर रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने 8 जून से इम्तहानात मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया कि इस बात को यकीनी बनाए कि एक इम्तहान के बाद 2 दिन का वक्फा हो। अदालत ने हुकूमत से यह भी कहा कि तलबा की मदद के लिए एक हेल्पलाइन भी रखी जाए। आपको बता दें कि रियासत में SSC इम्तहानात 19 मार्च से शुरू हुए थे, लेकिन सिर्फ 3 इम्तहानात के बाद मुल्क में लॉकडाउन नाफिज हो गया था, इसीलिए बाकी इम्तहानात नहीं हो सके थे। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में तकरीबन 50 दिन बाद ज़िंदगी की नई सुबह नमूदार हुई, क्योंकि घरों में ज़्यादा अरसा गुजारने के बाद शहर में ज़िंदगी बतदरीज मामूल की तरफ लौट रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से लॉकडाउन में दी गई नरमी के बाद बेशतर अहम तिजारती इदारे और दुकानात खोल दी गई हैं। शहर के कंटेनमेंट जोन्स के सिवा दीगर तमाम इलाक़ों में तिजारती और दीगर सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। हुकूमत की जानिब से अवामी ट्रांसपोर्ट के आगाज़ का हुनूस ऐलान नहीं किया गया है, जिसके सबब लोग अपनी अपनी गाड़ियों के ज़रिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाने को तरजीह दे रहे हैं। बाज़ अफराद अपने साथियों की गाड़ियों पर बैठकर काम पर पहुँचे, तो बाज़ ऑटो रिक्शाओं और कैब्स के ज़रिए अपनी मंजिल की सिमत रवाना हुए। हुकूमत ने महदूद मुसाफिरीन के साथ सफ़र की कैब्स और ऑटोज़ को इजाज़त दी है। इस नरमी के बाद आवाम की बड़ी तादाद आज सड़कों पर नजर आई। दूसरी तरफ मजदूर भी मजदूरों के अड्डों पर काम की तलाशी में नजर आए। हैदराबाद के पुराना शहर में भी मामूल की ज़िंदगी बहाल हो गई। सुबह ही से पुराने शहर की सड़कों पर ऑटोज़ और कैब्स नज़र आना शुरू हो गए, जो ग्राहकों के मुंतज़िर थे। ऑटोज़ में सिर्फ 2 अफराद को ही बिठाने की इजाज़त दी गई थी। इस छूट पर ऑटो ड्राइवर से मसरत का इजहार किया और कहा कि इससे सहूलत के सबब उनको आसानी होगी। हजामत की दुकानात भी सुबह से पुराने शहर के कई इलाकों में खोल दी गई हैं, जहां पर समाजी फासलों को यकीनी बनाया गया है। पुलिस ने ट्रैफिक बहाव को आसान बनाने के लिए कई मुकामात पर लगाए गए बैरिकेड्स को हटा दिया है। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड का फैलाव रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और दुनिया भर में अब तक 48 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,18,000 से ज़्यादा लोग इसकी वजह से अपनी जानें गंवा चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुतासरीन की मजमूई तादाद 48,18,300 से ज़्यादा हो गई है, जबकि 3,18,000 से ज़्यादा अफराद की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। मैक्सिको सेहत हुक्काम ने मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में तेज़ी से फैल रहे कोरोना वायरस के 2,414 मामलात और 155 लोगों की मौत की तस्दीक की है। मैक्सिको में गुज़िश्ता जुम्मा को कोविड-19 इन्फेक्शन के 2,437 मामले सामने आए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। हफ्ते के आखिर में इन्फेक्शन का योमिया अददशुमार 2000 से कुछ ज़्यादा रहा। मुल्क में पीर तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 49,219 तक पहुँच गई है और 5,177 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में कोरोना वायरस के कोविड-19 से गुज़िश्ता 24 घंटों में 130 अफराद की मौत हो गई और इलाज के लिए इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल मरीजों की तादाद में 2000 की कमी दर्ज की गई। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक फ्रांस में कोविड-19 से 131 अफराद की मौत हुई और इसके साथ ही यहाँ इस वबा से होने वाली अमवात की तादाद 28,239 हो गई है। इनमें से 17,579 अमवात मुख्तलिफ अस्पतालों में और 10,650 अफराद की हलाकत नर्सिंग होम्स और समाजी इदारों में हुई है।
मुल्क में गुज़िश्ता 2 दिन में कोरोना वायरस कोविड-19 के 10,000 से ज़ायद केसेस सामने आने से मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज़ायद हो गई है, जिनमें से 1/3 से ज़्यादा केसेस अकेले महाराष्ट्र के हैं। हिंदुस्तान 1 लाख का हिंसा पार करने वाला दुनिया का 11वां मुल्क हो गया है। वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,970 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,01,139 तक पहुंच गई है। ख्याल रहे मुल्क में एक दिन पहले ही 5,242 केसेस सामने आए थे। मुल्क में इस वबा से गुज़िश्ता 24 घंटों में 134 अफराद की मौत होने से हलाकतों की तादाद 3,163 हो गई है। इस दरमियान एक मुस्बित पहलू यह भी है कि इस बीमारी से शफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,350 अफराद सेहतमंद हुए हैं और इसके साथ ही सेहतमंद होने वालों की कुल तादाद 39,174 हो गई है। तेलंगाना के महकमा सेहत के मुताबिक रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 41 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें 16 मामलात का ताल्लुक जिनमें 26 मामलात का ताल्लुक GHMC हुदूद से है, जबकि 12 महाजिर मजदूरों का भी कोरोना टेस्ट मुस्बित आया। बक़िया 3 मामले ज़िले मेडचल में रिकॉर्ड किए गए हैं। इस तरह रियासत में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,592 तक पहुँच गई है, जिसमें से ताहाल 1,002 अफराद इस वायरस से रूबा सेहत होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और बक़िया 590 ज़ेर इलाज हैं। रियासत में गुज़िश्ता रोज़ वायरस से एक भी मौत नहीं दर्ज की गई है। तेलंगाना के 3 अजला कामारेड्डी, जनगांव और नलगुंडा में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जांच की सीरो सर्वेलेंस का पहले मरहला मुकम्मल कर लिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और ICMR ने रियासती हुकूमत की कोविड टीमों के साथ 30 देहातों से 1200 नमूने हासिल किए। हर गांव से औसतन 40 अफराद के नमूने हासिल किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अहदेदारों ने बताया कि इन नमूनों को चेन्नई भेजा जाएगा और नमूने हासिल करने का दूसरा मरहला 15 दिनों के बाद शुरू किया जाएगा। इस सर्वे के जरिए अहदेदार कोविड-19 की समाजी मुंतकिली का जायज़ा लेने में मदद मिलेगी। इस दौरान लॉकडाउन में नरमी के बाद रियासत में आने वाले माइग्रेंट्स में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात पर अहदेदार फिक्रमंद हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 57 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये मामले दर्ज हुए हैं। इस तरह रियासत में इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद बढ़कर 2,339 तक जा पहुंची है। एक मरीज़ की गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौत हुई है। इस खुसूस में जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि पीर की सुबह 9 बजे से मंगल की सुबह 9 बजे तक लिए गए 9,739 नमूनों में से 57 अफराद मुस्बित पाए गए। करनूल में एक शख्स की इस वबा से मौत हुई। इस तरह रियासत में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 52 तक जा पहुंची। ताहाल 1,556 अफराद रूबा सेहत हुए हैं, जबकि 651 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। आज से सिकंदराबाद के जोबली बस स्टेशन से अंदरून रियासत तेलंगाना बसें चलना शुरू हो गई हैं और अजला के लिए बसें चल रही हैं। इस वक्त सिकंदराबाद के जोबली बस स्टेशन पर बसें ज़्यादा और मुसाफिर कम नज़र आ रहे हैं। बस स्टेशन का इंतज़ामिया पूरी मुस्तैदी के साथ काम में मसरूफ़ है। मुसाफिरों के बस में सवार होने से कबल तमाम सीटों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है और बस में बैठने के बाद मुसाफिरों के हाथों को भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है। डिपो मैनेजर प्रानीत ने INN से खुसूसी बातचीत में बताया कि उनके डिपो में कुल 62 बसें हैं, ताहम आज 2 ही बसें चलाई गई। ताहम यहाँ से 1,053 बसें अजला से आती हैं और जाती हैं। अजला करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, कामारेड्डी, निज़ामबाद से जोबली स्टेशन तक बसें चलाई जाती हैं। डिपो मैनेजर ने इस सिलसिले में मज़ीद बताया की गाड़ियाँ पूरा इंटरस्टेट गाड़ियाँ रहता। सो अदर डिस्ट्रिक्ट से करीमनगर, मेदक, आदिलाबाद, निज़ामबाद से JBS आ रहा। सो यहाँ से पूरा पैसेंजर भर के रिटर्न जा रहा। अप टू 6 बजे तक रहता। शाम में 6 बजे तक गाड़ियाँ चलता। सुबह में 6 बजे से शाम में 6 बजे तक गाड़ियाँ चलता। सो इससे पहले 1053 buses will be around to touch JBS. सो कल से पूरा 1053 बसेस शुरू होता JBS से। पैसेंजर्स को कोई तकलीफ भी नहीं रहता। हम लोग वी आर टेकिंग अटमोस्ट केयर
in the buses. सारा पैसेंजर्स का पूरा पैसेंजर्स का मास्क है, तो अगर मास्क नहीं है तो पैसेंजर को अलाउ नहीं करते। और एक बात क्या है बोले तो गाड़ी जाने के पहले पूरा सीट सब टोटल एंटायर बस सैनिटाइज करते, और पैसेंजर्स को भी अंदर आने के बाद सैनिटाइजर से हैंड्स और सब सैनिटाइज करते। utmost care, we are taking utmost care to avoid COVID-19. चार्जेस कुछ बढ़ा है क्या? नहीं, पुराना चार्जेस से चल रहा गाड़ियाँ। हर एक गाड़ी में कंडक्टर है, नहीं तो टीम ड्राइवर रहता टिकट्स इश्यू करने का। आपका नाम? प्रणीत है मेरा नाम। भारतीय जनता पार्टी के कायद डॉक्टर पी सुधाकर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से आत्मनिर्भर भारत योजना 20 लाख करोड़ रुपए पर तनकीद करने पर सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि उनकी बातें सियासत पर मबनी हैं और बेबुनियाद हैं। केसीआर ने मरकजी हुकूमत के पैकेज पर जिस तरह का तबसरा किया उसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री केसीआर जी ने जो लफ्ज यूज किया आत्मनिर्भर भारत योजना, जो 21 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी का नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी जो अनाउंस किया, उसको नीचे दिखा के जो बताया 100% बोगस बोल के, ये बेबुनियादी बातें हैं और सियासती बातें हैं। इसको मैं पूरा निंदा करता हूं। ये जो बातों तेलंगाना स्टेट का हित में ये बातें नहीं है। सेंटर का ऊपर जो बोले तो बात करना ठीक नहीं। तो सेंटर से जितना स्कीम्स आए अभी तक 7,000 8,000 करोड़ रुपया अभी तक तो ये कोरोना महामारी का फाइट के ऊपर आया, उसका कोई हिसाब नहीं। सब कुछ वही कर रहा बोल के वो नीचे दिखा के बता रहा। और स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का कोई ऐसा बात नहीं। कृष्णा रिवर वाटर मैनेजमेंट का जो भी है आंध्र सरकार 203 के बारे में भी ठीक नहीं को बोला, और स्टेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के भी उनका खुद का इंटरेस्ट पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही उनका बातों में चल रहा है। बाजू स्टेट में हो या आंध्र स्टेट में हो, तेलंगाना हो, तो कानून के अनुसार करना चाहिए। फिर एक बार मैं जो केसीआर साहब जो यूज किया जो लैंग्वेज सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज के ऊपर मैं निंदा करता हूं, उसको पूरे तरीका से कंडेम करता हूं कि कोई इसको ऐसा लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में ये एक जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर जैसा बिहेव करना चाहिए। गवर्नमेंट व्हिप करने प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ दीगर रियासतों को जो कुछ किया है वो सिफर बराबर है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जो हकीकत है उसी पर बात किए हैं। केसीआर ने जो कुछ भी तनकीद की है वो हक बजानिब है। तेलंगाना के मरकजी वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने केसीआर की बातें कड़वी दिखाई दे रही हैं। 70 साल से कोई भी माशी सूरत हाल के बारे में गौर नहीं किया। मोदी ने गौर किया। मोदी का पैकेज आज सारे मुल्क में मौज़े गुफ्तगू बन चुका है। मुल्क को मोदी एक सूद के व्यापारी की तरह चला रहे हैं। 20 लाख करोड़ में मरकज़ 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा मरकज़ खर्च नहीं करेगी। किशन रेड्डी में अभी शऊर का फुकदान है। बरखी बिल के खिलाफ टीआरएस पार्लियामेंट में हुकूमत का घेराव करेगी। साबिक रुकन कानून साज काउंसिल और कांग्रेस कायद रामलू नायक ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कोरोना वायरस मर्ज की आड़ में मुल्क भर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कोरोना लगा रही है। बीजेपी का ये कारनामा तारीख में सुनहरे हर्फ से लिखा जाएगा कि वो मुल्क को तोड़ने के दर पे इख्तदार पर आई है और काम वही कर रही है, जबकि कांग्रेस सेकुलरिज्म पर अमल करते हुए मुल्क को मुत्तहद करने के लिए अपनी तमाम तर तवानायाँ लगा रही है। आवाम को चाहिए कि वो बीजेपी के इस एजेंडे को महसूस करे और दूरी इख्तियार करे। वज़ीर-ए-आज़म हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन से पहले क्या बोले उन्होंने, प्रधानमंत्री के बाद में क्या बोले, प्रधानमंत्री होने के बाद में क्या बोले, मैं वो बातों को आपके सामने दोहरा रहा हूं। 2020 में वर्ल्ड में नंबर 1 देश भारत देश होएगा। 2020 के अंदर पूरे देशों में नंबर 1 देश होएगा बोल के उन्होंने बताया। आज 2020 में उन्होंने क्या बोल रहे, आत्मनिर्भर आपका आप जीवो। 2020 में वर्ल्ड में नंबर 1 देश का आत्मनिर्भर कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री जी को
अपने पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर शोएब अख्तर, हमारे चीफ मिनिस्टर, देश में नंबर 1, स्टेट में नंबर 1। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी ने हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो भूख से मर रहे स्कूल टीचर्स की ज़िंदगी बचाने के लिए आगे आए। कॉरपोरेट स्कूल्स को हुक्म जारी करे कि वो मार्च, अप्रैल और मई की पूरी तनख्वाह असातिज़ा और दीगर स्टाफ को अदा करे, जबकि छोटे स्कूल्स को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 6 माह का बिला सूदी कर्ज अदा करे। जो असातिज़ा तलबा के मुस्तकबिल को संवारते हैं, आज वो खेतों में मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरी करने पर मजबूर हैं ताकि वो अपने ख़ानदान का पेट भर सकें। अक्सर तालीमी इदारों ने मार्च में आधे महीने की तनख्वाह देते हुए लॉकडाउन के पहले बकाया तनख्वाह देने से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है और हुकूमत ने जियो 45 के तहत तलबा को हिदायत जारी की कि वो लॉकडाउन के बाद फ़ीस अदा न करें। इसके अलावा हुकूमत जूनियर कॉलेज तलबा की स्कॉलरशिप जो साल के 10 महीने के लिए अदा की जाती है, इसको 12 माह करते हुए फौरी अदा करे और इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट और दीगर की फ़ीस जारी करते हुए तालीमी इदारों को मुस्तहकम करे। हुकूमत लॉकडाउन के बाद आमदनी ना होने का बहाना कर रही है, जबकि कालेश्वरम और दीगर आपाशी प्रोजेक्ट्स पर लॉकडाउन के दौरान गुत्तेदारों को हज़ारों करोड़ रुपए अदा कर चुकी है। अभी लॉकडाउन के वजह से तेलंगाना का जो भी प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंटरमीडिएट कॉलेजेस, प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस, प्राइवेट इंजीनियरिंग और अदर टेक्निकल कॉलेजेस जो MBA, MCA, फार्मेसी कॉलेजेस है, ये स्कूल्स और कॉलेजेस में काम करने वाले टीचर्स, लेक्चरर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ, उनको पूरा तनख्वाह नहीं मिलने से, मैनेजमेंट के तरफ से तनख्वाह ठीक से नहीं मिलने से सभी लोग जाके गाँवों में, बस्तियों में, खेतों में काम कर रहे और महात्मा गांधी रूरल ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఉపాధి హామీ పనులు కూడా చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళందరూ కూడా। बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस में मार्च महीने का आधा ही सैलरी मिला, अप्रैल और मई महीने का सैलरी 0 सैलरी मिला। तो मैं गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा हूं कि आप ये पूरे स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट्स को प्रेशर करके उनको डायरेक्शन देके सभी को आप सैलरीज दिए जैसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना है। और एक बात, गवर्नमेंट एक तरफ से कॉलेजेस को ऑर्डर पास किया कि स्टूडेंट से आप फीस कलेक्ट नहीं करना है, एट द सेम टाइम बोल रहे कि आप एम्प्लॉयज को सैलरीज पे करना। हम आप जो जियो रिलीज करें, जियो नंबर 45, स्टूडेंट से फीस नहीं कलेक्ट करना, उससे हम भी सहमत है, क्योंकि पेरेंट्स भी अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ कारोबार नहीं चल रहा, कोई भी फीस नहीं पे कर सकते। तो जब फीस स्टूडेंट से कलेक्ट नहीं कर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी तर्जुमान जी निरंजन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम इबादत गाहों पर से पाबंदी हटाते हुए हिंदू और मुसलमानों को इबादत का मौका फराहम करें। रमज़ान मुसलमानों के लिए नहायत मुतबरिक महीना है। मुसलमानों ने 1 महीना हुकूमत के क़वायद पर अमल करते हुए घरों पर इबादत की है। अब कम अज़ कम हुकूमत ईद के लिए समाजी फासले के साथ इबादत गाहों में नमाज अदा करने की इजाज़त दे और इंतज़ामात करे। इसके अलावा हुकूमत मनादिर, गिरजा और गुरुद्वारों में भी इबादत की मशरूत इजाज़त दे, वरना जिस तरह महाजिर मज़दूरों ने हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए एहतजाजन सड़कों पर निकल आए हैं, हमें भी एहतजाजन सड़कों पर निकलना पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया कि जब कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है तो ये पाबंदी कैसी? स्टेट गवर्नमेंट्स जो कोरोना के लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस देने की वजह से आज से सारा तेलंगाना में पूरे रोड के ऊपर फुल ट्रैफिक चल रहा, दुकानें खुल गए, हैदराबाद में छोड़ के दूसरी जगह बसेस भी चल रहे। मगर बदकिस्मती इस बात की है, सारा कारोबार चल रहा। कई दिनों पहले से लिकर शॉप्स तो खुले गए, मगर आज तक अभी भी मंदिरों को, मस्जिदों को, चर्चों को, गुरुद्वारों को बंद रखना बहुत ही तकलीफ की बात है। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूं, ऐसा
मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, चर्चेस को बंद रखना देश के लिए और ऑफ द स्टेट के लिए भी मुनासिब नहीं है। और अपना हिंदुस्तान स्पिरिचुअलिटी का एक दुनिया को एक मार्गदर्शन देने वाला एक स्टेट है और आध्यात्मिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए रुकने असेंबली आरमूर व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी की सरपरस्ती में अवामी नुमाइंदे बीजेपी में क़यादत के फौदान से टीआरएस में शमूलियत के लिए कतार लगाए हुए हैं। रुकने असेंबली की सरपरस्ती में आज अमराबाद एमपीटीसी लक्ष्मी श्रीनिवास, गोट्टीमकू के एमजीटीसी सीता गंगू रमेश वगैरह ने आज बीजेपी को खैरबाद कहते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इन अवामी नुमाइंदों ने कहा कि रियासती बीजेपी में क़यादत का फुक़दान है। बल्दी बोर्ड का आज तक क़याम अमल में नहीं लाया गया। रुकने पार्लियामेंट अरविंद कुमार इंतखाबात के वक्त बोर्ड लाने का वादा किए हुए थे, कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उन्होंने बोर्ड नहीं लाया है। इन अवामी नुमाइंदों ने कहा कि हमें केसीआर पर मुकम्मल एतमाद है। अपने हल्के की आवाम की फलाह व तरक्की के लिए हम टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मज़ीद अवामी नुमाइंदे जल्द टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर की ज़बान ठीक नहीं है। मरकज़ी हुकूमत के राहतकारी पैकेज चीफ मिनिस्टर केसीआर के इल्ज़ामात की मैं मज़म्मत करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर केसीआर की इस्तेमाल करदा ज़बान गलत है। वोट बैंक के लिए ऐसे वक्त में केसीआर की सियासत करना गलत है। मरकज़ी पैकेज मुल्क की हर रियासत के लिए बेहतर है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी हुकूमत में 1 रुपये का गलत इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की की तरफ ले जाने के लिए मोदी हुकूमत का 20 कर रही है, 20 लाख का पैकेज दे रही है। मरकज़ के ऐलान करदा पैकेज 20 लाख करोड़ से तेलंगाना को किस तरह नुकसान होगा, केसीआर वजाहत करें। डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन की निगरानी में जीएचएमसी स्टाफ ने बोराबंडा और इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में तमाम ऑटोज़ और दुकानात को सैनिटाइज किया। आज से हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली लॉकडाउन में नरमी के बास दुकानात और सवारियों में आवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए सैनिटाइज किया गया है। बोराबंडा मर्चेंट एसोसिएशन అదేవిధంగా మర్చెంట్ అసోసియేషన్ సభ్యులు అదేవిధంగా మా లోకల్ విసుగూడ డీసీ ఏఎంఓచ్ గారు మరియు స్థానిక మా టీఆర్ఎస్ నాయకులు అందరం కూడా కలిసి నిన్న అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు కేసీఆర్ గారు ఏదైతే గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున ఆ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఏ షాపులు తెలుసుకోవాలో, తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ షాపుల దగ్గర సోషల్ డిస్టెన్స్ ఏ విధంగా పాటించాలో, అదేవిధంగా స్వీయ నియంత్రణ పాటించే విధంగా, అదేవిధంగా ప్రతి దగ్గర ఎవరైతే షాప్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు శానిటైజర్స్ వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి. దాంతోపాటుగా వచ్చే కస్టమర్స్ కూడా శానిటైజర్స్తో వాళ్ళకు శానిటైజర్స్తో క్లీన్ చేయాలి, వాళ్ళ చేతులు క్లీన్ చేయాలని, అదేవిధంగా రెగ్యులర్గా వాళ్ళ షాప్స్ కూడా। दूसरे मरहले के वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन IX0818 के जरिए ओमान से 166 हिंदुस्तानी बाशिंदों को हैदराबाद लाया गया। इस तैयारी ने पीर की शब 8:12 शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। एयरपोर्ट के मेन पैसेंजर टर्मिनल की बैनुल-अक़वामी आमद, जिसको जरासीम से पाक बनाया गया था, से तमाम आने वाले मुसाफिरीन को गुजारा गया। आने वाले मुसाफिरीन और तैयारे के एहलकारों को सहूलत पहुँचाने के लिए एयरपोर्ट के एहलकारों ने बैनुल-अक़वामी आमद के साथ साथ मुकम्मल इलाका एरोब्रिज से आमद के रैंप तक को मुकम्मल तौर पर जरासीम से पाक बनाया गया था। साथ ही एयरपोर्ट की इमारत के हर कोने और अवामी मकामात जैसे वाशरूम्स, कुर्सियों, काउंटर्स, ट्रालीज, रेलिंग्स, दरवाजे, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स वगैरह को भी जरासीम से पाक बनाया गया। एयरपोर्ट ने एरोब्रिज से लेकर टर्मिनल तक तमाम मुसाफिरों के लिए समाजी फासले को यकीनी बनाया। 20-25 के बैच के साथ इन मुसाफिरीन और एहलकारों को लाया गया। हर मुसाफिर और एहलकार की थर्मल कैमरों के ज़रिए जांच की गई। ये जांच वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से दी गई हिदायत की बुनियाद पर की गई।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 21 मई को एक आला सतही मीटिंग का प्रगति भवन में इनेकाद अमल में लाएंगे। फसल की काश्त का एतदाल या काबू में लाने की पॉलिसी पर वज़राए अजला के कलेक्टर्स, ज़िले के एग्रीकल्चर्स अहदेदार और डिस्ट्रिक्ट फार्मर कम्युनिटी अहदेदारों को इस मीटिंग के लिए मदऊ किया गया है। चीफ मिनिस्टर इन लोगों से एक एक ज़िले की फसल और काश्त पर बातचीत करेंगे। हुकूमत ने पहले ही तय कर लिया है कि कौन सी काश्त किस ज़िले में मुनासिब है और किस कदर काश्त की ज़रूरत है और धान की काश्त के लिए कौन से बीजों की ज़रूरत है। आज एग्रीकल्चर अहदेदार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अहदेदारों की मीटिंग हुई। कल वो वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी की मीटिंग के साथ मीटिंग करेंगे, जिसके बाद फसल का एक अजलाई नक्शा बनाया जाएगा और इस मैप पर जो फसलों और काश्त पर मबनी होगा, चीफ मिनिस्टर की सदारत में इस मबाहिस होंगे और ये फैसला किया जाएगा कि कौन सी काश्त की जाएगी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के सिवा रियासत के दीगर इलाकों में आरटीसी बसों खिदमात का आगाज़ हो गया, जिसके साथ ही मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली, क्योंकि लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही अवामी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ये पाबंदी आज से हटा ली गई है। हैदराबाद में सिटी बसों को चलाने की इजाज़त हुनूस नहीं दी गई है, अलबत्ता अजला में बस खिदमात का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके साथ ही आज सुबह 6 बजे से ये खिदमात शुरू कर दी गई हैं। आज से ही ऑटोस, कैब्स, सेलोन्स, आरटीसी बस खिदमात का आगाज़ कर दिया गया। सुबह से मुसाफिरीन की बड़ी तादाद रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ बस स्टैंड्स और डिपोज़ में देखी गई, जो अपनी मंजिल की सिमत रवाना होना चाहती थी। लॉकडाउन के ऐलान के बाद अजला में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद फंस गए थे। अवामी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम न होने से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ताहम हैदराबाद के लिए अजला से बसों के आगाज़ के बाद इन मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली है। आज बस खिदमात के आगाज़ से पहले ही बस स्टैंड और बस डिपोज़ को बल्दियात की जानिब से जरासीम से पाक बनाया गया और इन मुकामात पर आने वाले मुसाफिरीन के जिस्मानी फासले को यकीनी बनाया गया। साथ ही सिर्फ मास्क लगाने वालों को भी बस में बैठने की इजाज़त दी गई है। करीमनगर ज़िले से शहर हैदराबाद आने वाली बसों को बीजेएस बस स्टैंड तक ही चलने की इजाज़त दी गई। इसी तरह नलगुंडा, सूर्यापेट, खम्मा मजला से आने वाली बसों को हयात नगर तक, महबूब नगर से आने वाली बसों को आरामघर, वरंगल से आने वाली बसों को उप्पल चौराहे तक, कलवा कुर्ती, अचमपेट, कोल्हापुर डिपोज़ की बसों को पहाड़ी शरीफ तक चलाने की इजाज़त दी गई है। बस खिदमात 7 बजे शाम तक ही होंगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव को 22 मई को होने वाली डिजिटल समिट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया है, जिसका मौजू माह बाद कोविड डिजिटल इनकलाब, ज़िंदगियों को छूना और तिजारत को मेयारी बनाना दिया गया है। इसमें पॉलिसी के साथ सरकर्दा सनतकार और माहिरीन और दीगर अहम उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल मईशत का मुस्तकबिल व माह बाद कोविड दुनिया हुक्मरानी, हिकमत अमली की दोबारा तदवीन और नए मौक़े तलाश करना, साइबर सलामती को यकीनी बनाते हुए तिजारत को फ़रोग़ देना, नए डिजिटल सॉल्यूशंस और डिजिटल काम के माहौल में टेक तरजीहात के साथ साथ डिजिटल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज़ इंडस्ट्रीज़ यूज़ केसेस के मौज़ूआत पर सेशन होंगे। मिस्टर राव ने समाजी राब्ते के अहम ज़रिए ट्विटर के ज़रिए इत्तला दी। इस कॉन्फ्रेंस में तारक रामाराव के साथ दीगर 12 अहम मुक़र्ररीन भी होंगे, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी लीडरों और कैडर से अपील की कि वो आंध्र प्रदेश में बिजली की शरहों में इजाफे के खिलाफ 21 मई को रियासत भर में एहतजाज करें। मिस्टर नायडू ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत के अवाम लॉकडाउन में हैं, YSR हुकूमत ने बिजली की शरहों में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क की तमाम डिस्कॉम्स के लिए 90,000 करोड़ रुपए फराहम किए हैं, ताहम रियासती हुकूमत ने बिजली की शरहों में इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के लीडरान और कारकुनों को चाहिए कि वो बिजली की शरहों में इजाफे के खिलाफ अपने मकानात में जुमेरात को मुजाहरे करें। मंडल और हल्कों के कैडर्स को चाहिए कि वो इस दिन एहतजाज करें। नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि आम आदमी को मुश्किलात में डालना नामुनासिब होगा, जो लॉकडाउन की वजह से पहले ही शदीद तौर पर मुतासिर हैं, क्योंकि उनको ज़रिए माश से महरूम किया गया है। बिजली की शरहों में इजाफे ने आम आदमी के लिए सूरत हाल को बद से बदतर बना दिया है। मिस्टर नायडू ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की शरहों में कमी करे और फरवरी 2020 की शरह को आइंदा 3 माह के दौरान वसूल करे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।